इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। शंका समाधान। बोलिए ऐसे कारी देवाधिदेव 1008 से शांतिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए श्रवण संस्कृति नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य ईश्वराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य ईश्वर मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का तथा पनागर आश्रय क्षेत्र के इस विशाल पांडाल में एकत्रित अपार जन समूह का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पनागर की आश्रय क्षेत्र कमेटी की ओर से, पनागर की जैन समाज की ओर से मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह सामूहिक रूप से हम लोग मिलकर पूज्य की चरण कमलों में त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करके साथ करेंगे। तो हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बंधुओं, जैसा कि आप लोग को विदित ही है कि पूज्य का कतनी चतुर्मास के सानंद संपन्नता के उपरांत बिहार चल रहा है और बिहार के क्रम में विभिन्न स्थानों पर धर्म प्रभावना करते हुए अभी पूज्य मुनिद्वय का प्रवास पनागर ऐसे क्षेत्र में चल रहा है। और आज प्रातःकालीन मंगल वेला में यहाँ पूज्य गुरुद्वय के मंगल सानिध्य में स्थानीय नेमिनाथ दिगंबर जैन जिनालय की जीर्णोद्धारित नवीन जिनालय का शिलान्यास समारोह अपूर्व उल्लास उमंग और वातावरण के संपन्न हुआ। पूज्य देव ने इस अवसर पर लोगों को प्रेरणा देते हुए कहा कि आपका बड़ा सौभाग्य है जो आपको अपने पूर्वजों की थाती को और आगे हजारों वर्ष तक चलाने का सौभाग्य मिला है। इसमें अपना सर्वश्रेष्ठ आपको अर्पित करना चाहिए। गुरुदेव की वाणी का अतिशय है, जो मैं पहले भी कह चुका हूं कि उनके मुख से निकलते ही बौछारें हो जाती हैं स्वीकृतियों की। लोगों ने अपनी घोषणाओं की बौछारें कर दी। लिखने वाले लिख नहीं सके, बोलने वाले बोल नहीं सके। महिलाएं भी इससे बढ़ चढ़ करके भाग लेने उन्होंने अपने हाथों की चूड़ियां, कानों के टॉप, पैर के बायल, पैर अंगुलियों की बिछियां दान देने लगे। इतने उत्साह और उमंग बहुत पहली बार बहुत कम मिलता है देखने के लिए। मैं पनागर की इस समाज के उत्साह और धर्म के प्रति जो उनकी श्रद्धा, गुरुओं के प्रति जो उनकी भावना है उसका भोरी भोरी प्रशंसा करता हूं। और आज इस शंका समाधान के कार्यक्रम का शुभारंभ हम उन्हीं प्रशंसनीय महानुभावों को, उसी सम्मानित महानुभावों के साथ प्रारंभ करेंगे जिन्होंने आज शिलाएं रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है इस शिलान्यास समारोह में। सबसे पहले श्री राकेश कुमार, राजेश कुमार, संजय कुमार कटंगहा परिवार और जो यहाँ के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने आधारशिला रखने की पूर्ण आधारशिला रखने का सौभाग्य, मूल आधारशिला रखने का सौभाग्य प्राप्त किया है। मैं सर्वप्रथम क्रम में उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, वो परिवार सहित अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पूज्य गुरुदेव बारंबार नमोस्तु, पूरे परिवार के साथ नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी दुर्लभ है निगोद से थावर अरुत्र से गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। नरकाया इतनी दुर्लभ है, हम लोग इतने अज्ञान में हैं कि अभी नर जीवन नर भव की तो बात दूर, काया के संबंध में भी हम लोग उतने दुर्लभता की बोधी नहीं रखते कि हमारे पास आंखें हैं तो हम अच्छा देखें, अच्छा पढ़ें, हमारे पास कान हैं तो हम ठीक सुने और इत्यादि इत्यादि। महाराज जी ये नर काया इतनी दुर्लभ है, फिर नर भव पाना तो कितना कठिन रहा है, ऐसा आप लोगों ने कहा है। इस नर काया की इतनी गहन दुर्लभता होते हुए भी हम ज़्यादातर मनुष्यों को इस दुर्लभता का एहसास क्यों नहीं है? आपके चरणों में जिज्ञासा।
देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। सबसे पहले तो मैं आपके इस पूरे परिवार को आशीर्वाद देता हूं कि अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए पंपी भाई ने, पूरे परिवार ने आज पनागर में एक अच्छे कार्य की बहुत अच्छी शुरुआत की है। सब जगह तो करते ही रहते हो, लेकिन पनागर की ये शुरुआत और अच्छी शुरुआत होगी। देखिए, दुर्लभता का एहसास मनुष्य को तब होता है जब चीज़ें हाथ से खोती। 24 घंटे मुंह में बत्तीसी, एक बार भी जीभ नहीं जाती, और दांत टूटकर निकल जाए तो दिन भर जीभ वहीं जाती है। मनुष्य जीवन की दुर्लभता का एहसास तब होगा जब तुम चीज़ों को खो दोगे। इसलिए खोने से पहले जागने की कोशिश करनी चाहिए, और इसीलिए इस भावना को बार बार भाने की प्रेरणा दी गई कि हम निरंतर ऐसी भावना पाएं। महाराज जी नमोस्तु। चलिए, दूसरे क्रम में श्री अरिहंत शिला जिन्होंने उनको स्थापित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री चौधरी टेकचंद, हुकमचंद, प्रेमचंद जैन परिवार बंधु, इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देकर सम्मान प्राप्त किया है। आप अपने तालियों का अवदान देकर के सम्मान कर दीजिए बंधु। और तीसरे क्रम में तैयार रहेंगे जिन्होंने सिद्ध शिला को सौभाग्य प्राप्त किया है, श्री शिखर चंद जी, सुमेर चंद जी, केवल चंद जी, निर्मल जी जैन, लसगरी, आनंद कुमार, कुमन कुमार, प्रभात, संदीप कुमार, स्वयं कुमार, लसगरी परिवार। पनागर के बड़े बाबा के और छोटे बाबा के चरणों में नमन, और मुनि श्री प्रमाण सागरी के चरणों में हमारे परिवार का सत्सत नमन। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें ऐसा कार्य करने का मौका मिला, या इस चीज़ का सौभाग्य मिला कि हम इसको कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इस ऐसे कार्य को संपन्न कराने में योगदान दे सकते हैं। महाराज जी, हमारी संसाधन क्षमताएं सीमित हैं। उस क्षमता को हम कैसे उपयोग करें कि हमारा ये परिवार जो है, इस सीमित संसाधनों से भी जो मंदिर निर्माण हो रहा है उसमें मूलनायक भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए महाराज की हम तन मन और धन से इतने सक्षम हों कि मूलनायक भगवान हमारे परिवार से ही विराजमान। एक बात तो मैं सबसे कहता हूं, तुम्हारे माध्यम से बाद में आने वाले को भी, हमेशा अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुसरण करने का भाव रखना चाहिए। जिस घर में अपने पूर्वजों के आदर्शों का अनुकरण होता है, उस घर का भाग्य हमेशा जागता रहता है। इसलिए ऐसे ही आदर्शों का अनुपालन करो। चौधरी परिवार पनागर का एक प्रतिष्ठित परिवार रहा है, और इस पीढ़ी ने जो काम किया है ये बहुत प्रशंसनीय है। आपने बहुत अच्छी भावना व्यक्त की है कि सीमित संसाधनों में भी हम आगे और अच्छा योगदान कैसे दे सके। आपने अभी शिलान्यास में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है, मूल नायक रखने का भाव रखा है। मैं भगवान से भावना भाता हूँ कि आपकी ये मनोभावना साकार हो। एक बात ध्यान रखने की है, योगदान वे नहीं देते जिनके पास बड़े संसाधन हों, दान और योगदान वे दे पाते हैं जिनका बड़ा भाग्य हो और अच्छे भाव हो। तुम लोगों ने जो आज दान दिया है अपने पैसे के कारण नहीं दिया, हो सकता है तुमसे भी अधिक पैसे वाले और लोग हों। ये तुमने दिया है अपने भाग्य के कारण, ताकि पीढ़ियों का उद्धार करने की व्यवस्था आपने की। योग सबको मिलता है, प्रयोग कोई कोई कर पाता है। समझ गए? तो जो योग मिले उसका सही प्रयोग करने का भाव रखो, यही आशीर्वाद। चलिए, श्री शिखर चंद जी, सुमेर चंद जी, लसगरी परिवार जिन्हें सिद्ध शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और आप तालियों के द्वारा उनका अभिनंदन कर दीजिए। लसगरी परिवार पनागर। और उसके बाद तैयार रहेंगे आचार्य शिला जिन रखने सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है, रतन चंद, विजय कुमार, मनोज कुमार, आदिश प्रस्तुत हैं। यहाँ श्री शिखर चंद जी, सुमेर चंद जी, लसगरी परिवार जिन्हें सिद्ध शिला का रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, हम आपकी सौभाग्य लसगरी और गुरुदेव द्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
गुरुदेव, आप आहार विहार और निहार की जब प्रक्रिया करते हैं, उस दौरान जब आप विहार करते हैं तो अनेक अनियमितताओं, इरेगुलरिटी और कठिनाइयों का सामना आपको जगह जगह करना पड़ता है, परंतु आपके मुखमंडल पर ये हमेशा जो मधुर मंद मुस्कान रहती है, यह आप सदा कैसे बनाए रखते हैं, इस विषय पर हम सबको प्रति वो बताएं। देखो भाई प्रभात, जब मनुष्य के सामने उसका लक्ष्य होता है ना, तो बाकी सब बातें अपने आप दूर चले जाती है। हमें सदैव अपने लक्ष्य को साथ लेकर चलना चाहिए और जीवन का ऊंचा लक्ष्य रखो। जैसे जैसे मनुष्य लक्ष्य की ओर बढ़ता, आनंद आता है। और एक बात और बता रहा हूँ, तुम तो दुकान में बैठते हो, दुकान चलाते हो ना, कई बार जब ग्राहकों की भीड़ होती है, खूब खटनी होती है, ऐसा भी होता होगा कि 4-4, 6-6 घंटे तक पानी पीने का भी समय ना मिला। मैं पूछता हूं, उस थकान भरी घड़ी में आनंद आता है या कष्ट? बोलो बोलो तो, माइक पे बोलो, दो माइक उनको। आनंद आता है महाराज। क्यों आता है? सीधी बात महाराज, कमाई हो रही है। तो जैसे तुम्हें कमाई होते देखकर आनंद आता है, कष्ट को भूल जाते हो, वैसे ही हम लोग भी अपनी आंतरिक कमाई को देखकर हर पल प्रसन्न रहते हैं। जय जय गुरुदेव। समझ गए? अपने लक्ष्य को ध्यान रखो। मैं लश्करी परिवार को भी आशीर्वाद देता हूँ, बहुत अच्छा कार्य आप लोगों ने किया और ऐसे ही करते रहो, लेकिन ये पहली किस्त मानना है ना। चलिए आगे। हाँ। जीवन में क्या महत्वपूर्ण है, अच्छा होना या सच्चा होना? बहुत अच्छी बात है। जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, अच्छा होना या सच्चा होना? मेरी दृष्टि में जब सच्चे और अच्छे की बात करें तो हमें सच्चे की जगह अच्छे को प्रमुखता देना चाहिए। ऐसे जीवन में सच्चा भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए, लेकिन जब हमारे बीच चुनाव का अवसर आए सच्चे और अच्छे के मध्य, तो हमें अच्छे को चुनना चाहिए। राइट और रॉन्ग की जगह गुड और बैड की बात देखनी चाहिए। मैं सही भी हूं लेकिन परिणाम बुरा है तो मुझे उसे त्याग देना चाहिए, और सामने वाला गलत भी है लेकिन परिणाम अच्छा है, स्वीकार लेना चाहिए। इसलिए सच्चा से बड़ा अच्छा। मैं और 3 पूजा करने में प्रतिमा जी की हमारे पास आवश्यकता लिस्ट क्यों बड़ी होती लंबी है? चलो कर ले। हाँ बोलो बोलो बोलो। पूजा करने में प्रतिमा जी की आवश्यकता क्यों होती है? पूजा करने में प्रतिमा जी की आवश्यकता क्यों है? अपना श्रृंगार करने के लिए दर्पण की आवश्यकता क्यों है? समझ में आ गया? चलिए अब दूसरों को। चलिए आचारशिला रखने सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है रतन सिंह जी। एक और है, हालांकि एक की अनुमति थी। चलो बोलो। यंत्र रखा हुआ है घर में, हाँ। रखना चाहिए कि नहीं? अब कौन सा यंत्र है बता देना, फिर बताएंगे, अलग से बताना। श्री रतन चंद जी, विजय कुमार जी, मनोज कुमार जी, आदिश, आचार्य, ओ ये ब्रह्मचारी संजय भैया जी का परिवार है जो अभी उनके सभी भ्रातागण हैं जो अभी नेमावर में गुरुदेव के सानिध्य में चौका भी चल रहा, उनकी सेवा में लगे। एक बार कर्ता ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए बंधु इस परिवार का। बोलो। हे मुनिवर, और इसके बाद तैयार रहेंगे। नमोस्तु 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 संजय भैया जी, ब्रह्मचारी संजय भैया जी के परिवार से सभी सदस्यों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी ये शंका थी कि जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो कहते हैं कि पुण्य को बढ़ाओ, तो फिर ये पुण्य कितने समय या कितनी अवधि लेता है, या ये कब तक कैसा होता है? जब हम अच्छे कार्य करते हैं तब भी वो पुण्य सामने नहीं आता कि ये कब तक कैसे होगा? देखिए, जीवन में
विभिन्न प्रकार के संयोग बने रहते हैं। पुण्यवंतों के जीवन में भी कठिनाइयाँ आती। हम भगवान पार्श्वनाथ के चरित्र को अगर ठीक तरीके से समझे तो जानेंगे। और हमारे पुराणों में ऐसे सैकड़ों आख्यान हैं जो ये बताते हैं कि महान पुण्यशाली जीवों के जीवन में भी कितनी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आई। पूरे के पूरे महापुरुषों के जीवन को आप पलट करके देखेंगे तो ये पाएंगे। तो पहली बात, जीवन में आगत कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए। जो भी मुश्किल कठिनाई आए उसे पार्ट ऑफ लाइफ समझना चाहिए और उसमें स्थिरता रखना आर्ट ऑफ लाइफ मान करके चलना चाहिए। अब रहा सवाल कष्टों की घड़ी में पुण्य को बढ़ाने की बात का, तो पुण्य बढ़ाने का मतलब है पुण्य भावों को बढ़ाओ। पुण्य भावों को बढ़ाने का अगर शास्त्रीय संदर्भ में अर्थ कहूँ तो विशुद्धि की वृद्धि है। और जब हमारे हृदय में विशुद्धि भर जाती है तो कष्ट मिटे न मिटे, कष्ट सहने की शक्ति जरूर आ जाती है। तो जीवन में जब भी कठिनाई हो, जैसी भी कठिनाई हो, अपने भाव विशुद्धि को न गिरने दें, अपने मनोबल को ऊंचा रखें और जितने भी पुण्यवर्धक क्रियाएं हैं वे सब की सब हमारी विशुद्धि के वृद्धि के कारण हैं। वो पुण्यवर्धन में निमित्त हैं, मनोबल को ऊंचा बनाती है। इसलिए ऐसा कार्य करें और बाकी बातों को समय पर छोड़ दें, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। जिनके अंदर भेद विज्ञान होता है, जिन्हें आत्मज्ञान होता है, वे पुण्य पाप के खेल को सहज भाव से स्वीकारते हैं और वही उनके जीवन की सुंदरता का आधार बनता है। अगले क्रम में महाराज श्री, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, इन तीनों में से किसको ज्यादा महत्व देकर कार्य करना चाहिए? देखिए, क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, हमने कोई काम किया वो हमारी क्रिया है, जिस अभिप्राय से किया वो अभिप्राय है और उसका जो रिजल्ट निकला वो परिणाम है। हमें सबसे महत्व अभिप्राय को देना चाहिए। हमारा उद्देश्य क्या है ये देखना चाहिए, उसका स्वरूप क्या है ये गौण है। माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो पानी मिला करके पिलाती है, दूध का स्वरूप गलत है। और बच्चा नहीं पीना चाहता है तो नाक दबा के भी पिला देती है, क्रिया भी गलत है। पर माँ का अभिप्राय क्या है? हाँ, सही महाराज जी। माँ का अभिप्राय है बेटे को पोषण मिले। अगर माँ कहे कि नहीं, दूध में पानी मिलाने से उसका स्वरूप बिगड़ जाएगा, तो बच्चे को शुद्ध दूध दे दे, गाढ़ा दूध दे दे, रबड़ी खिला दे, तो क्या होगा? बच्चे को डिसेंट्री हो जाएगी, तो उसका परिणाम उल्टा हो जाएगा। समझ गए जी? तो हमें हमेशा अभिप्राय को ध्यान देना चाहिए। बहुत अच्छा कार्य आज आप लोगों ने भी किया है, बहुत बहुत आपकी इस कार्य की सराहना। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी संजय के बाद वो तो निकल गया, भाइयों ने ये काम किया है, बहुत साहस का काम किया है। आशीर्वाद। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। चलिए, उपाध्याय शिला रखने का जिन्हें सौभाग्य मिला है, नरेंद्र आनंद मोदी परिवार, उपकार किराना पनागर, खड़े जाएं और उसके बाद तैयार रहेंगे। मोदी परिवार के पास शीघ्रता से खड़े हो जाएं। उसके बाद जिन्होंने साधु शिला रखने का प्रयास है, श्री सुभाष चंद्र जी जैन, श्रीमती नीरा जी जैन परिवार, जैन मेडिकल। बंधुओं, इस परिवार का, मोदी परिवार का तालियों के अभिनंदन कर दीजिए। बंधुओं, आप इनके सौभाग्य की हम सराहना करते हैं। मुनि श्री के चरणों में हम मेरे पूरी परिवार की ओर से बारम्बार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके पावन चरणों में मेरा मन वचन काय से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, हम लोगों ने ये पहली बार इतना बड़ा दान किया है
उसकी अनुभूति अभी तक वैसी नहीं हो पा रही जैसी मतलब सोचते थे, इससे ज़्यादा करने की। ऐसा इस कौन से कर्म का ओहदा है जो इस तरह की हमें अनुभूति नहीं हो पा रही है? और आज ऐसे कौन से पुण्य का ओहदा हुआ जो हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ? बहुत अच्छी बात है। आपने आज ये जो कार्य किया है ये तीव्र पुण्य के उदय में किया। एक बात आप सबसे कहता हूँ, दान कब दे पाता है? जब आपका अंतराय टलता है। कई लोग ऐसे हैं जो दान देने का भाव रखते हैं लेकिन दे नहीं पाते, अंतराय आड़े आता है। समझ गए? तो आज तुमने ये जो दान दिया, जितने लोगों ने दान दिया है, समझ लो उनका अंतराय टला है और भविष्य के लिए पुण्य संचित हुआ है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया, दान दे मन हर्ष विशेष है। मुझे तो बताया कि महाराज इनकी तो उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन ये खुद आगे आकर के इतना दान उदारतापूर्वक दान दिए। तो दान दो तो झूम झूम के दो, उत्साह के साथ। और बहुत अच्छी बात आपने कही कि हमें और भी अच्छा करने का भाव था। तो ठीक है, अभी तो शुरुआत है, मंदिर में तो बहुत किस्त लगने हैं, अगली किस्त की तैयारी रखो। आशीर्वाद। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा एक प्रश्न है महाराज जी, हम जैसे बच्चे कंपटीशन एग्जाम में अपने आप को कैसे फेस करें? अगर एक बार में नहीं कर पाते हैं तो कैसे, और पेशेंस रखें या धैर्य रखें? कृपया समाधान करें। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो भी जा रहे हैं, किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी लेने के लिए जा रहे हैं, उनको पहले से सोच करके चलना चाहिए कि ये बड़ी कठिन परीक्षा है और कठिन परीक्षा में मैं पास हो जाऊंगा। सबसे पहले अपना आत्मविश्वास प्रबल रखो, आत्मविश्वास को डगमगाने मत दो। दूसरी बात, कड़ी मेहनत करो। तीसरी बात, सकारात्मक सोचो, नकारात्मकता को अपने अंदर हावी न होने दें। और चौथी बात, पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर रखो, इधर उधर डगमगाओ नहीं। और एक सूत्र अपने अंदर डाल लो, कोशिश करने वाले ही कामयाब होते हैं। मेरे हाथ में कोशिशें हैं, मैं निरंतर करूंगी। आशावादी बनोगे, परिणाम निकलेगा। चलिए, साधु शिला रखने का सौभाग्य ने प्राप्त किया है श्री सुभाष चंद्र जी जैन, नीरा जी जैन, जैन मेडिकल परिवार। एक सवाल, हाँ, बोलो जल्दी से बोलो। महाराज जी, अपन कोई कार्य करते हैं, करते समय तो ऐसा लगता है कि अपन को मंजिल मिल रही है, अपन को मंजिल मिल रही है, लेकिन मंजिल तक पहुंचते पहुंचते अपन को ऐसा लगता है अपन मंजिल से बहुत नीचे हो गए। ऐसा क्यों? इसमें कौन से बस इससे बचने का एक ही उपाय है। एक साथ 100 सीढ़ी चढ़ने की बात सोचना नहीं, एक एक करके 1000 सीढ़ी चढ़ने का लक्ष्य रखना है। समझ गए? चलिए। श्री सुभाष चंद्र जी जैन, नीरा जैन परिवार, जैन मेडिकल, जिन्हें साधु शिला रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कृपया शीघ्रता से आ जाएं और आप अपनी तालियों के अवदान से इनका सम्मान कर दीजिए बंधु। और इसके बाद तैयार रहेंगे सम्मान श्रृंखला की अगली कड़ी में माता श्रीमती आशा देवी, निर्मल कुमार विमल सरस, सोनपुर वाले। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। यह हमारे परिवार का परम सौभाग्य है कि आज आपके आशीर्वाद से हमारे पूरे परिवार को इतना बड़ा कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हमारा पूरा परिवार आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज जी, इस काल में भगवान आदिनाथ जी से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ एवं भगवान महावीर तक तीर्थंकर हुए, परंतु वर्तमान में हमारा इतिहास भगवान महावीर से ही पढ़ाया जाता है। तो ऐसा क्या हुआ कि हमारे धार्मिक प्रभावना कम हुई? या जब हम लोग व्यवहार में बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि जैन धर्म में बौद्ध धर्म के समकालीन है। दरअसल बात ऐसी हुई कि भारत के इतिहास को लोगों ने ठीक तरीके से नहीं देखा और अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह लोगों के अंदर रहे। इसलिए कई ऐतिहासिक तथ्यों के होने के बाद भी जानबूझकर इस सत्य को छिपाने का प्रयास किया गया। यद्यपि अनेक प्राच्य और पाश्चात्य विद्वानों ने इस बात को अच्छी तरीके से स्थापित किया है कि जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव प्राग वैदिक युग से इस धरती पर विद्यमान थे।
वेदों में भी उनका उल्लेख है, अनेक पुरावशेष भी उनकी ऐतिहासिकता को बताते हैं। और यूपीएससी में जैन धर्म के संस्थापक भगवान ऋषभदेव ही हैं। कुछ प्रयास किया गया, कुछ जगह बदलाव हुआ, लेकिन अभी भी एनसीईआरटी ने इसमें परिवर्तन नहीं किया है। हम लोगों को परिवर्तन करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए, एक चूक है। और भारत के इतिहास को ठीक तरीके से लिखा ही नहीं गया। हमें चाहिए कि हम लोगों का ध्यान इस तरफ आकर्षित करें और इतिहास के प्रति होने वाले इस भूल को सुधार दें। हे गुरुवर जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ना च विद्या ना च कर्मणा भाग्यम फलति सर्वदा। मुनिश्री, यदि भाग्य ही सब कुछ है तो धर्म, कर्तव्य और श्रम की क्या आवश्यकता है? कृपया समाधान। न च विद्या न च कर्म भाग्यम फलति सर्वतः। ये उक्ति है, ये पूर्णतः सत्य नहीं है, सत्यांश है। समझ गया? कुछ जगह कर्म, कुछ जगह भाग्य अपना अपना महत्व रखते हैं, लेकिन किसी एक को ही प्रमुखता देना अच्छी बात नहीं। अगर हम सब कुछ केवल भाग्य के भरोसे मान ले तो हमें दैववादी बनना होगा, जबकि कार्य की सिद्धि में संयोग, नियति, दैव, भवितव्यता, पुरुषार्थ सब जुड़ते हैं। तो कुछ चीज़ें भाग्य से उपलब्ध होती है, कुछ चीज़ें हम पुरुषार्थ से प्राप्त करते हैं, कुछ चीज़ें संयोग से हमें मिलती। बहुत सारा कॉम्बिनेशन होता है सबका, तब कहीं कार्य की सिद्धि होती है। अब हम करें क्या? एक सूत्र देता हूँ। जब कुछ काम करना हो, किसी कार्य को करने के लिए उद्यत हो, तो पूर्ण ताकत लगा करके काम करो और इस विश्वास के साथ काम करो कि मैं जैसा करूँगा वैसा फल मिलेगा। और पर्याप्त प्रयास करने के उपरांत भी यदि सफलता हाथ न लगे और मन हताश होने लगे तो यही सोचो मेरे भाग्य में यही था। चित्त को समाधान देने के लिए यही एक अच्छा सूत्र है। तो हमें अनेकांत का पालन करना चाहिए, अनेकांतात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और दोनों बातों को अलग अलग संदर्भों में स्वीकार करना चाहिए। सुभाष भाई ने आज बहुत अच्छा कार्य किया है, आपके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और ये भावना भाव कि अब ये मंदिर हम लोगों ने शुरुआत तो करी दी, जितने लोग शिलान्यास कराए उनके लिए विशेष रूप से कहूँगा, यहीं मत रुक जाना, भाव सदैव ऊंचा रखना। और मेरा एक प्रिय सूक्त है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। इसलिए हमेशा ऊंचा सोच रखोगे, ऊंचा परिणाम आएगा। सबका आशीर्वाद। चलिए अगले क्रम में माता श्रीमती आशा देवी, श्री निर्मल कुमार जी, विमल सरस, सोनपुर वाला परिवार खड़े हो जाएं और आप तालियों से अभिनंदन कर दीजिए इस परिवार का बंधु। बहुत ही प्रशंसनीय और बहुत ही स्तुत्य कार्य संपन्न किया है। प्रश्न पूछ रहे हैं परम पूज्य, और इसके बाद तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी रितेश जी, उदयपुर। परम पूज्य मुनि द्वय के चरणों में सोनपुर परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, जब हमें कोई भी कार्य करने के लिए साहस की आवश्यकता हो और उस साहस में कमी हो और हमारे ऊपर नेगेटिव विचार आने लगे और वो उससे हमें डर लगने लगता है कोई भी काम करने के लिए, तो हमें उस साहस को बढ़ाने के लिए और उस नेगेटिव विचार को हटाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए क्या करना चाहिए? कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात आपने की। ऐसी दुविधा बहुतों के साथ होती है, मन का साहस कम होता है, डर लगने लगता है, अनेक प्रकार की नकारात्मकताएं बढ़ने लगती है। उसके लिए सबसे पहला काम तो ये करना चाहिए, जब भी साहस कमज़ोर होने लगे तो अपने इष्ट आराध्य को याद करके उनका स्मरण करना चाहिए और मन ही मन उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति दो, सामर्थ्य दो, ताकि मैं इस चुनौती को पार कर सकूं। दूसरी बात, अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए।
आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए हमें उन महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना चाहिए जिनने अपने जीवन में आई हुई बड़ी बड़ी कठिनाइयों और चुनौतियों को अपनी दृढ़ता, लगन, निष्ठा और सकारात्मकता के बल पर पार किया, चुनौतियों को उपलब्धि में बदला। तो दूसरों के साहसपूर्ण कार्य को देखकर हमारे मन का साहस बढ़ता है। तीसरी बात, यदि ऐसा ना हो तो हमें ऐसे विचार पढ़ने चाहिए, सुनने चाहिए जिससे हमारे मन को एक अच्छा आलम्बन मिल सके। चौथी बात, आप नित्य ऐसे अपने लक्ष्य को सामने रखकर वो कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड को दें जो आपके मन की चुनौतियों को, मन की बाधाओं को दूर कर सके। जैसे किसी कार्य को करने में डर लग रहा है तो आप ये मन में सोचो, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, या ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। और ये फील करो कि जो मैं करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए डर रहा हूँ, उसकी काल्पनिक छवि बनाओ कि जिस बात से डर करके मैं दूर भाग रहा हूँ वो तो काम मैं कर रहा हूँ। चुटकियों का काम, घबराहट दूर होगी, मन अपने आप ठीक दिशा में जाने लगेगा और धीरे धीरे आप सकारात्मक सोचने में समर्थ हो जाएंगे। सारी दुविधा पल में दूर हो जाएगी। एक युवक की बात मैं आपसे कह रहा हूँ। उसके साथ क्या हुआ कि शुरुआत में व्यापार किया, नुकसान हो गया, और नुकसान होने के बाद उसके मन में एक बात बैठ गई कि मेरा भाग्य खोटा है, मैं सफल नहीं हो सकता, मेरा भाग्य खोटा है, मैं सफल नहीं हो सकता। उसके माता पिता बहुत परेशान थे कि ये तो इस तरह से हार बैठा है, न इसके अंदर सत्य बचा, न साहस, क्या करे। मेरे पास लेकर आए, मैंने उसे मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के लिए हमने सबसे पहले उसके मनोबल को जगाया। इसके लिए मैं कई ट्रिक का उपयोग करता हूँ, आप सबके लिए ट्रिक कहूँ तो कोई संशय नहीं। किसी तरीके से उसका मनोबल जग जाए। मैं मंत्र तंत्र नहीं जानता, लेकिन आपके जीवन को सुधारने का तंत्र मेरे पास, यानी टेक्निक मेरे पास है, मैं उसका प्रयोग करता हूँ जब कभी ऐसा प्रसंग हो जाता है। तो मैंने उसको प्रेरित करके उसके मन की उस शंका का निवारण किया और उससे कहा कुछ नहीं करना है तुम्हें, केवल नमोकार मंत्र का तुम्हें जाप करना है, और जो तुम्हें निर्णय लेना है तुम ले, मेरा आशीर्वाद है, तुम 100% सक्सेस होगे। और मैंने उसके मन को भर दिया, उसका आत्मविश्वास जगा दिया। वो नमोकार जपे। मैंने कहा नमोकार जपना, मेरी छवि का ध्यान करना, और तुमको लगेगा कि महाराज मेरे साथ हैं, डर लगने वाला नहीं है, तुम चिंता मत करना, मुझ पर भरोसा है ना। बोले हाँ महाराज भरोसा है। बोले बस ये सोचना महाराज मेरे साथ हैं और कूद जाना। आपको क्या बताऊं, उसके बाद इस घटना को लगभग 12-13 वर्ष हो गए। आज आदमी शिखर पर पहुंच गया है, कभी मुड़ कर नहीं देखा। मैंने कुछ नहीं किया, केवल उसके विश्वास को जगाया। समझ गए? तो जब मन का विश्वास टूटने लगे तो उस समय हमें सही आलम्बन चुनना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न है, जो व्यक्ति सही रास्ते पर चलता है, छल कपट मायाचारी से मुक्त होता है, उसी व्यक्ति को सबसे ज्यादा ठोकरें क्यों मिलती हैं? मैं तो एक ही बात जानता हूँ, कसौटी पे सोने को कसा जाता, पीतल को थोड़ी। हाँ, इसमें क्या बात है? ये तो होगा। कसौटी पर सोने को कसा जाता है, पीतल को नहीं। परीक्षाएं सतियों की होती है, बेश्याओं की थोड़ी। चलिए चलिए, श्री रितेश जी उदयपुर राजस्थान। बस हो गया, आप और लोग हैं। गुणायतन ट्रस्टी और शिवाचार्य रहेंगे। गुणायतन ट्रस्टी श्री पदम चंद जी बीना जी जैन, कोटा चूनावाले राजस्थान। मेरे जीवन के दिशा प्रवर्तक मुनिश्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, हमारे चरण हमें सिर्फ मंदिर तक ले जाते हैं। ओ, फिर से बोलो। महाराज जी, हमारे चरण हमें सिर्फ मंदिर तक ले जाते हैं, मगर हमारा आचरण हमें परमात्मा तक बनने की शक्ति देता है। बहुत सुंदर। हम अपने चरण और आचरण को कैसे आगे बढ़ें ताकि जीवन में सही? बहुत बढ़िया। अपने चरणों से परमात्मा के चरणों में जाओ और परमात्मा की चरणों की रज लेकर अपने आचरण को सुधारने का संकल्प लो, तो हम परमात्मा तक पहुंच जाएंगे। श्री पदम चंद जी बीना जी, कोटा राजस्थान और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री कपूर चंद जी जैन, मेवाड़ प्रांतीय हड़ौती संविभाग के गुणायतन के संयोजक। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। हमारा सम्यक मोक्ष, जब तक मोक्ष प्राप्त न हो जब तक सम्यक दर्शन कैसे बना रहे? जब तक मोक्ष प्राप्त ना हो तब तक सम्यक दर्शन कैसे बना रहे? हर पल सम्यक की भावना भाव। देव शास्त्र गुरु के प्रति
पूर्ण समर्पण का भाव रखो और सम्यक्तोचित क्रियाएं करो और एक ही भाव, हे भगवान मेरा सम्यक्त सदैव बना रहे, मेरा सम्यक्त सदैव बना रहे, तो ये संस्कार भवांतर में भी हमें सम्यक से युक्त रख सके। श्री कपूर चंद जी जैन जो गुणायतन के मेवाड़ा प्रांतीय हड़ौती स्वामी भाग के संयोजक हैं, और उसके बाद तैयार रहना श्रीमती ऋतुषा सुयस जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भंडार जबलपुर। गुरुदेव, अभी वर्तमान में हमारे जैनों का राजनीतिक प्रभाव बहुत कम हो गया है, कोई वजूद नहीं है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, जैनों का राजनीतिक प्रभाव कम हो गया, वजूद नहीं है, इसके लिए क्या करना चाहिए आपने पूछा है। मैं तो ये कहूँगा जैन समाज की राजनीतिक चेतना जगनी चाहिए, समाज को संगठित होना चाहिए, आपस की बातों को गौन करके समाज के व्यापक हित में सोचना चाहिए, तभी हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती प्रियंका अदिति ऋतुषा जैन सुयस जैन न्यू लक्ष्मी भंडार जबलपुर। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री नवीन जी जैन बबलू कटनी यूनाइटेड ट्रस्टी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारे वर्तमान समय में जीवन में जो सत्य है इसके प्रति लोगों में निष्ठा एवं विश्वास कम होता जा रहा है, जिससे मानवीय मूल्यों में गिरावट आ रही है। तो महाराज श्री कृपया मार्गदर्शन करें कि लोग सत्य के मार्ग पर चल सकें। देखिए, लोग सत्य के मार्ग पर तभी चलेंगे जब लोगों के अंदर की सांस्कृतिक चेतना जागृत होगी। हमें चाहिए कि हम लोगों के अंदर सांस्कृतिक निष्ठा को जगाएं, और सांस्कृतिक निष्ठा तभी जगेगी जब लोग संस्कृति से परिचय पाएंगे। आज अब संस्कृतियों का दौर चल रहा है, दिन रात अब संस्कृतियाँ पांव पसार रही है, इससे हमारे सांस्कृतिक मूल्यों का क्षरण हो रहा है, और जब जब ऐसा होगा तो संकट आएंगे। एक अलग जगाने की ज़रूरत है जिससे लोग उदात्त जीवन मूल्यों को समझकर अपने जीवन को अच्छा बना सकें। नमोस्तु महाराज। यूनाइटेड ट्रस्टी श्री नवीन जी बबलू जैन कटनी। मैं इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव के मंगल में चातुर्मास से लेकर के अभी तक पद विहार तक के सारे कार्यक्रमों और व्यवस्थाओं को संपन्न करने में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। एक बार जोरदार कर ध्वनि से अभिनंदन कर दीजिए हमारे बबलू जी कटनी का। और उसके बाद तैयार रहेंगी सुश्री नेहा जैन नायब तहसीलदार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, दान देते समय आदमी के भाव कैसे होना चाहिए और आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार कितना दान देना चाहिए? कृपया। बहुत अच्छा सवाल किया है, बड़ा व्यवहारिक सवाल है। दान देते समय दाता का भाव कैसा होना चाहिए और आदमी को अपनी क्षमता के अनुसार कितना दान देना चाहिए। एक चीज़ और दे रहा हूँ, जोड़ दे रहा हूँ मैं अपनी तरफ से कि दाता का भाव कैसा होना चाहिए और दान देते समय समाज का क्या दृष्टिकोण, कोई दूसरा दान दे तो समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, है ना। देखिए, कोई भी आप दान करो तो हमारे यहाँ कहते हैं दान दे मन हर्ष विशेष से। दान स्वयं को कृतार्थ करने के मनोभाव से दिया जाता है। मैंने दान दिया यानी अपने धन का सदुपयोग किया, इस बात का हर्ष। बहुत दातार हैं। मैं जयपुर में था, एक सज्जन आपके दिल्ली के थे, वो मन बनाकर घर से आए कि मुझे गुणायतन से जुड़ना और शिरोमणि संरक्षक बनना। आकर के मुझसे निवेदन किया, मैंने आशीर्वाद दिया। मंच पे जैसे ही उनके शिरोमणि संरक्षक की घोषणा की, वो नाचते हुए मंच पे आए। हम बोले ये है दान का भाव। वकील चंद जी चावल वाले हैं, आशीष वकील चंद चावल। तो ये भाव, हमने कहा ये भाव कितना कईयों को तो मसकना पड़ता है। ऐसे आपके यहाँ कहावत है, आमिया नींबुआ बानिया गलमस के रस दे। तो ऐसा नहीं हो। पहले मैं जब भी कोई दान का निमित्त आए तो पहले मैं की भावना, मैं यानी अहंकार नहीं, मेरा द्रव्य पहले लग जाए, ऐसा भाव होना चाहिए। क्योंकि ये धन आज है, कल रहेगा नहीं रहेगा क्या पता। हमारे समाज में सर सेठ हुकुम चंद जी एक बड़े दानी थे। उनके यहाँ उन्होंने
कंचन बाई प्रसूतिका गृह इंदौर में बनाया। मैंने उसके बारे में कहीं पढ़ा कि एक बार उन्हें बड़ा घाटा हुआ, तो उस घाटे के दौर में कंचन बाई जी ने कहा कि देखो पुण्य छीन हो रहा है, रुपया जा रहा है, कोई अच्छा काम कर लो। घाटे की घड़ी में पुण्य छीन हो रहा है, रुपया जा रहा है, कुछ अच्छा काम कर लो। तो उस समय 1935 के आसपास की बात है, उनने 3 लाख रुपए निकाल करके कंचनबाई प्रसूतिका गृह बनाया था। ये भाव। तो दान देते समय हर्ष का भाव। हमारे यहाँ दान की परिभाषा ही बताई गई, अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, स्व पर के अनुग्रह के लिए दान दे रहे हैं। पहला स्व अनुग्रह, मेरा परिग्रह घट रहा है, मेरा पाप कट रहा है, मेरी आसक्ति मिट रही है। और पर अनुग्रह, मेरे इस दान के निमित्त से अन्यों का धर्म पलेगा, उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, उनका मोक्ष मार्ग पुष्ट होगा, उनकी आत्मा का उद्धार होगा, उनके जीवन का भला होगा। तो एक अच्छा कार्य करते समय जो मन में उमंग होनी चाहिए, वैसा भाव दान देने वाला को होना चाहिए। ऐसा नहीं कहाँ फंस गए, बड़ा गड़बड़ है। दान हमेशा हर्षित मन से होता है, और दान देकर कभी मान नहीं करना। दान उदार भाव से देना। मैंने अपना कर्तव्य किया, पर दानी का सदैव सम्मान करना। अपनी बात को दोहरा रहा हूं। दान देकर कभी मान मत करना, पर दानी का सदैव सम्मान करना। क्यों? दान एक धर्म है, और धर्म का सम्मान यानी पुण्य का सम्मान, पुण्य की अनुमोदना, और पुण्य की अनुमोदना यानी पुण्य का बंध है, तुम्हारे पुण्य में कारण बनेगा। इसलिए कहीं कोई दान दे, अहो दान, अहो भाग, कितना सौभाग्यशाली इसने दान दिया, आहा भगवान इनको और समर्थ बनाए, ये दान दिया, मेरे पास सामर्थ होती तो मैं भी देता। ये भाव रखो। दूसरे नहीं, नंबर 2 का पैसा देके समाज में अपना कलर खींचने को दान दे रहा है, ऐसा मत सोचना। भाग फूटे हैं सो तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो, और ऐसा सोचकर अपने भाग को और फोड़ लोगे, कर्म फूटे बने रहोगे। हमेशा अनुमोदना का भाव रखना, आलोचना का नहीं। समझ गए? और कितना दान? शक्ति के अनुसार दान देना, शक्ति का उल्लंघन भी मत करना, और शक्ति को छिपाना भी नहीं। अपनी रेकरिंग अर्निंग के हिसाब से जो बचत है उसमें से दान दें। हमारे शास्त्रों में बताया, पूरा डिटेल अभी नहीं बताऊंगा, कई बार मैं दान की परिभाषा बता दी। लेकिन कई बार आप लोग अपना हाथ सिकोड़ बैठते हो, हाथ सिकोड़ बैठते हो, अब दान कैसे दे, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। मैं एक जगह था, एक आदमी को 85 लाख का नुकसान हुआ। देखो भाव कैसा होता दातार का। 85 लाख का नुकसान उनके बेटे ने कर दिया, एक गलत पॉलिसी अपना ली, 85 लाख का नुकसान हुआ, और उस आदमी ने 15 लाख का दान कर दिया। बेटे ने 85 लाख का नुकसान किया, बाप ने 15 लाख का दान कर दिया। लोगों ने कहा भैया अभी इतना बड़ा नुकसान हुआ फिर तुम दान दे रहे। बोला चलो राउंड फिगर में चलेगा, राउंड फिगर में चलेगा दृष्टिकोण। भाई बात सही है, 85 का नुकसान हुआ, पूरा 1 का हो गया होता तो झेलते ना। तो ये उदारता। अरे नुकसान हो गया, नुकसान हो गया। ध्यान रखना, जब आग लगता है, आग लगती है तो सब स्वाहा हो जाता है, तुम बचाओगे भी तो नहीं बचेगा। इसलिए अच्छे कार्य में सदैव उत्साहित रहना चाहिए। सुश्री नेहा जैन, नायब तहसीलदार, और उसके बाद तैयार रहेंगे नगर गौरव मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी परिवार के श्रीमती श्रद्धा जी जैन, शिवनगर जबलपुर। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, बचपन से माता पिता से मिले संस्कारों के तहत कभी रात्रि भोजन किया नहीं, और पुण्योदय से जिन मंदिर के बाजू में घर होने से
ऐसा नियम लिया कि जब तक देव दर्शन नहीं होंगे तब तक पानी नहीं पिएंगे, किंतु इस तहसीलदार पद के निर्वहन के दौरान जब भी ऐसा होता है और सामाजिक तौर पर या अधिकारी या अपने स्टाफ के समक्ष ऐसा कहते हैं कि हमारा यह त्याग है, तो बहुत से लोग बोलते हैं आपको इस पद में रहते हुए थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए या आज के समय के हिसाब से थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, या बार बार फिर ऐसा कह दिया जाता है कि इनका तो त्याग है और उपहास के रूप में लिया जाता है। तो ऐसा महाराज जी क्या उत्तर देना चाहिए कि वो उपहास का कारण ना बनकर हमारे जैसे सम्यक दर्शन का प्रभावना अंग है तो उसमें उसका कारण बने, ना कि उपहास का। बहुत सुंदर बात की है। आप जैसी स्थितियाँ अनेकों के साथ होती है, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे अनेक उच्चाधिकारी हैं जो आज भी इन नियमों का पालन करते हैं। शुरुआत में लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, पर आज सब उनको आदर्श मानते हैं। आपसे मैं एक ही बात कहूँगा, भारत की संस्कृति में त्याग को पूजा जाता है, भोग को नहीं। आप अपने नियमों में दृढ़ रहें और कोई आपसे कुछ कहे तो कहो कि ये मेरा व्यक्तिगत धर्म है, व्यक्तिगत जीवन शैली है, आप इसमें दखल न दें। मेरा व्यवहार पूरी तरह लचीला है, पर मैं अपने उसूलों में दृढ़ हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपसे कहे तो उनसे पूछो, कोई मुसलमान भाई अपने नमाज के टाइम में नमाज अदा करता है तो आप क्या उसका उपहास उड़ाने का साहस करते हो? कोई सिख भाई अपनी दाढ़ी बढ़ा कर रखता है, पगड़ी बांध के रखता है, तो क्या आप उसे उपहास करते हो? ये मेरा धर्म है और वैज्ञानिक है। उनको बताओ कि जाओ देखना है तो अक्षय कुमार से मिलो, जो रात शाम 6:30 बजे के बाद तो पानी भी नहीं पीता। आप लोगों ने वो क्लिप देखी होगी ना, सुना दो। बोला हम वैज्ञानिक तरीके से जी रहे हैं, आप अपने शरीर के साथ अन्याय कर रहे हो। बहुत अच्छा लॉजिक दिया उसने कि रात हम सोते रहते हैं तो पूरी बॉडी तो रेस्ट पे रहती है, पर पेट को रेस्ट नहीं मिलता, क्योंकि पेट को रात भर मेहनत करनी पड़ती पचाने के लिए। अगर हम रात में खाना बंद करें तो हम ज़्यादा स्वस्थ रह सकते हैं। तो उनसे आप कहिए हम लंबी जिंदगी और निरोगी काया को बनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं। हाँ, उपहास के पात्र जैन लोग कब बनते पता है? जब रात में रोटी तो नहीं खाए और कलाकंद सूट ले। बंद करो ये सब। समझ गए ना? वो फलाहार है कि फुलहार है? समझ गए? एक कदम आगे बढ़ो, नीचे नहीं आना। मुझे बहुत खुशी है एक प्रशासनिक पद में स्थिर रहने के बाद भी तुम्हारे अंदर ऐसे संस्कार है। इस संस्कार की ज्योत को अपने जीवन के आखिरी सांस तक जलाए रखना है, बुझने नहीं देना, बढ़ाना है, घटने नहीं देना है। ये लक्ष्य रखो। और आज तुम्हारे साथ ऐसा है, कल तुम पर लोग गर्व करेंगे, आदर देंगे, तुम्हारा इतना सम्मान होगा कि किसी अधिकारी को तुम्हारे सामने धूम्रपान भी करना हो तो दूर रहेगा, संकोच करेगा। नमोस्तु महाराज जी, हमारी बेटी की व्रत करने की बहुत इच्छा रहती है कि हम अष्टांग का 16 कारण करें, लेकिन ज्ञाति पद के उससे कर नहीं पाते, कैसे करें? देखिए, अपने प्रोफेशन के हिसाब से आदमी को अपना धार्मिक काम करना चाहिए। अधर्म न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। भावना रखो, जितनी अनुकूलता बने करते जाओ। और देखो, करने की बात तो अगर देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री भी हर साल नवरात्रि में अपना उपवास रखते हैं कि नहीं रखते हैं? बोलो। व्रतों में तो महाराज जी, मेरी बात तो सुनो जी। उतना प्रशासनिक दायित्व तो तुम्हारे कंधों पर नहीं है ना? नहीं। इसलिए मेरे धर्माचरण में मेरा पद या कार्यभार कहीं बाधक नहीं बनता। बाधक अगर कुछ बनता है तो वह है हमारा मन, हमारे मन की दुर्बलता। मन ठीक रखो, सब ठीक होगा। श्रीमती श्रद्धा जी जैन, शिवनगर जबलपुर। नहीं है? है। और उसके बाद तैयार रहेंगे रसिल वर्धन सिंघई, जबलपुर। मुनिद्वय के चरणों में मेरे और मेरी परिवार की तरफ से त्रयवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री, चूंकि विवाह उपरांत हमारे कर्तव्य और हमारी जिम्मेदारियां दोनों ही बढ़ जाती हैं,
और हम अपने कर्तव्यों का पालन पूरी ईमानदारी से करते हैं और ऐसा हमें प्रतीत होता है कि हम सामने वाले को अपने कर्तव्यों से संतुष्ट रख पा रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि सामने वाला हमारे कर्तव्यों से संतुष्ट नहीं है, तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन किस प्रकार करें कि हम सामने वाले को अपने कर्तव्यों से पूर्णतः संतुष्ट कर सकें। देखिए, कर्तव्य और जिम्मेदारी का पालन करना मेरे हाथ में है, पर सामने वाले की अपेक्षाओं को पूरा कर पाना हमारे हाथ में नहीं। कई बार व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ पालन करता है, पर सामने वाले की अपेक्षाएं इतनी बढ़ जाती है कि उसे अधूरा अधूरा लगता है। तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम अपने कर्तव्य का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करें। इसके बावजूद यदि सामने वाले की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती, यथासंभव संतुष्ट करने की कोशिश करें, और यदि उसके बाद भी सामने वाला असंतुष्ट रहे तो हम उनकी शिकायतों को शांति से सुन लें और प्रतिक्रियाएं न दें, सहनशीलता को बढ़ाएं, हमारा पथ प्रशस्त होगा। रसील वर्धन सिंह है जबलपुर। उसके बाद तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी बहन अनमोल जैन पनागर। अनमोल। गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हमें मंदिर में दर्शन करते वक्त कैसे भाव रखने चाहिए? मंदिर में दर्शन करते समय कैसे भाव रखना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। एक भाव तुम जैसे बच्चों को ध्यान में रखते हो, हे भगवान, आप जिस तरह से शांत और प्रसन्न हैं, हमारा मन भी ऐसे ही शांत और प्रसन्न बना रहे और आपके चरणों में हमारी भक्ति हमेशा बनी रहे। समझ गए? नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारिणी बहन अनमोल जैन पनागर फतेह रहेंगी ब्राह्मी आश्रम की बबीता दीदी और सविता दीदी। महर्षि के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि बोलो। नमोस्तु महर्षि। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। फिर से बोलो। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है, तो कल्पना को अनुभव के रूप में कैसे लाया जा सकता है? अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। अनुमान को अनुभव में कैसे लाए, है ना? तो अपने पिछले अनुमानों की समीक्षा करो और उससे पाठ पढ़ो, अनुभव अपने आप मिल जाए। नमोस्तु महर्षि। ब्रह्मचारिणी बहन ब्राह्मी आश्रम की सविता दीदी, बबीता दीदी, आभा दीदी, किरण दीदी। गंगा नदी के प्रवाही की तरह जिनका ज्ञान निरंतर प्रवाहमान है, ऐसे परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में सादर नमोस्तु करते हुए मेरा प्रश्न है, निमित्ताधीन है कुछ। ज्योतिष का जनागम में विशद वर्णन है महाराज जी। प्रश्न यह है कि हस्तरेखाओं का जीवन में क्या महत्व है, और जिसके पैर में पद्म का निशान हो और गजरेखा हो तो उसके जीवन में क्या फल होता है? आपने पूछा है हस्तरेखा का जीवन में क्या स्थान है। मुझे नहीं मालूम, मैं हाथ की रेखाएं नहीं देखता, क्योंकि भाग उनके भी होते जिनके हाथ नहीं होते। समझ गए? हमारे गुरुदेव कहते पंजा नहीं बाहु देखो। समझ गए? और जो गजरेखा, पद्म रेखा आदि की बातें हैं, शास्त्रों में वर्णन है। गजरेखा नेतृत्व प्रदान करता है। और भगवान महावीर से जुड़ा एक प्रसंग है। भगवान महावीर गंगा के तट से गए तो उनके पैरों के निशान धरती पर पड़े, उसमें गजरेखा थी। एक ज्योतिषी निकला, सोचा यहाँ से तो चक्रवर्ती गया होगा, ये रेखा तो चक्रवर्ती होने की पुष्टि करता है। और वहाँ जाकर देखा यहाँ तो अकिंचन योगी ध्यान में मगन है। तो उसे लगा कि मेरी ज्योतिष की पढ़ाई सब व्यर्थ हो गई, ज्योतिष की सारी पढ़ाई व्यर्थ हो गई। वो अपने शास्त्रों का गंगा में बहाने को लग गया। तभी एक विज्ञ व्यक्ति आया, बोला भैया तुम्हें ये नहीं मालूम, ज्योतिष में सही बात लिखी है, ये धर्म चक्रवर्ती है, ये चक्रवर्ती होने के बाद सब त्याग दिया। तो ये बात ध्यान रखना, ज्योतिष के अनुसार जो भी चीज़ें हैं सामुद्रिक शास्त्र के अंतर्गत आते हैं, उन सब का बहुत व्यापक दृष्टिकोण से विवेचना की जाती है और ये सब संयोग है। आप लोग एक चीज के लिए ताली बजाना कि आज हमने पीछे खड़े होकर गौर से देखा, महाराज जी के एक चरण में गहरा पद्म बना हुआ है और दूसरे में गजरेखा बनी हुई है गहरी।
बंधुओं, अरे सुनो, मेरे अंदर तो रत्नत्रय अंकित है, हमारे से भाग्यशाली और कौन होगा? ये क्या छोड़ रहे हैं, सब चीजें जड़ है। चलो, आज हमारे बीच जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्री राधे श्याम चौबे जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस सम्मति सैनी जी एवं समस्त कांग्रेस जिला के ब्लॉक पनागर अध्यक्ष और जिला कांग्रेस कमेटी यहाँ उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, पधारें, गुरु चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण करें। और इसी क्रम में बंधुओं, आज शिलान्यास समारोह को संपन्न करने के लिए बरनी गुरुकुल बरनी जैन गुरुकुल मड़िया जी से पधारे ब्रह्मचारी अधिष्ठाता श्री बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी और बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी ने अपना बहुत ही कर्मठ योगदान दिया है और बहुत आगमोक्त विधि से सारा कार्यक्रम संपन्न कराया। उनका सम्मान करेगी यहाँ पनागर के समाज। चलिए सम्मान कीजिए। अजय जल्दी, शिक्षा से समय नहीं है, जल्दी। हाँ हाँ हाँ, चलिए। ये जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष श्री राधे श्याम चौबे जी, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस सम्मति सैनी जी एवं समस्त कांग्रेस जिला के ब्लॉक पनागर अध्यक्ष के जिला कांग्रेस कमेटी गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। आप तालियों के द्वारा इनका सम्मान कर दीजिए बंधुओं। कल प्रातः 8:30 बजे से इसी पंडाल में गुरुदेव का मंगलमय प्रवचन होगा और प्रवचनोपरांत 9:30 बजे से अक्षयकारी शांतिनाथ भगवान का महामस्तकाभिषेक संपन्न होगा। आप सभी कार्यक्रम में पूरे उपस्थित साथ रहेंगे। हमारा सम्मान कर रहे हैं हमारे बाल ब्रह्मचारी दिनेश भैया जी, जो अधिष्ठाता हैं बरनी गुरुकुल जबलपुर के, और हमारे बाल ब्रह्मचारी नरेश भैया जी, जिन्होंने सभी बाहर से आए हुए हमारे आगंतुक बंधु तालियों का अवदान दे करके हमारे ब्रह्मचारी भैया नरेश जी का सम्मान में अपने योगदान दीजिए बंधु। बहुत ही व्यवस्थित और बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने शिलान्यास समारोह कार्यक्रम संपन्न कराया। शक का समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक हैं बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। श्री सिद्धि क्षेत्र कुंडलपुर में त्रयोवंशित आर्यका सत्संग के सानिध्य में 25 दिसंबर 2020 से 4 जनवरी 2021 तक की जाएगी।